से हम हैं और दरभंगा में रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर में जो श्री कंसल्टेंट डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी हैं और डॉक्टर कविता हैं, इन लोगों के द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है जो इंडोस्कोपिक वर्कशॉप गायनेकोलॉजिकल जो डिजीज होता है उसके लिए किया गया है। यहाँ पे लगता है कि किसी को बाँझपन की प्रक्रिया है या फिर बच्चा होने में जो दिक्कत है और उससे जो भी एसोसिएटेड ऑर्गेनिक लीजन्स कुछ भी अगर बॉडी के अंदर में है, जैसे कि यूट्रस का सट जाना हो, कोई गांठ हो यूट्रस के अंदर में, ट्यूब का बंद होना, उसकी कंडाइजेशन नहीं अगर होना, तो इन सारी चीज़ों को तो पहले बड़े बड़े मतलब पेट खोल के ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती थी। तो अभी के समय में क्या हो गया है कि नई जो टेक्नोलॉजी आई है उस टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा, जिसमें हम लोग मिनिमल इन्वेजन देते हैं और साथ ही साथ कभी कभी देना भी नहीं पड़ता है क्योंकि यूट्रस से वाजाइना के थ्रू जाके इंडोस्कोपिकली यूट्रस को करेक्ट बिल्कुल कर दिया जाता है। तो वैसे कंडीशंस के लिए ही इसका प्रशिक्षण का पार्ट रखा गया है, क्योंकि दरभंगा में हमारा लगातार मेडिकल के लाइन में लगातार विस्तार होता जा रहा है और आप लोगों को सबको पता है कि रोज द मेडिसिटी IVF सेंटर हमेशा से गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के पार्ट्स में अपनी नई आयाम इस मिथिलांचल यूनिवर्सिटी बिहार में अपने दे के रखा है। कितने दिनों की ट्रेनिंग है ये बस आज की ट्रेनिंग है। इसमें इंडोस्कोपी के सर्जरी करने के लिए हमारे डॉक्टर संजीव कुमार इसके एक्सपर्ट हैं, साथ ही हमारी जो पूरी दरभंगा की टीम है उन सारी की सारी टीम इसमें इन्वॉल्व है और बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो लोग आए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंडोस्कोपिक सर्जरी में के पार्ट्स में जो लैब का काम होता है वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत सारा नट जैसे जो स्टिचिंग बांधते हैं उसको बांधने की प्रक्रियाएं जो है उसके लिए हैंड ऑन प्रैक्टिस की पार्ट्स हैं। कुछ OT के अंदर जो काम करना चाहते हैं उन लोग के लिए हैंड ऑन प्रैक्टिस की पार्ट की जाती है। तो बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं या जो भी इच्छुक डॉक्टर्स हैं वो हैंड ऑन प्रैक्टिस की प्रक्रिया वहाँ पे कर रहे हैं, OT के अंदर भी और बाहर भी उन लोग के लिए एक डेमो पार्ट लगा हुआ है जो आप देखेंगे नीचे में OT के ठीक सामने लगा है। तो वो सबको किया जा रहा है कि सबको एक्सपर्ट बनाया जाए। अभी लगभग 22 मरीज का नंबर लगा हुआ है आज। तो ये 22 में सर किस तरह का उनके टर्म्स एंड कंडीशन है? उनके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन ऑपरेशन किस तरह के? ये सारा का सारा ऑपरेशन जो है बेसिकली गायनेकोलॉजिकल सर्जरी है, जो किसी के यूट्रस के अंदर में सट गया जिसको एस्टरमैन सिंड्रोम बोलते हैं, कहीं ट्यूब बंद है, ब्लॉकेज है, तो किसी का कंडाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं है, कोई का यूनिकॉर्नुएंट यूट्रस है, तो इस प्रकार का जो पार्ट्स है उसी चीज़ों के लिए जो सर्जरी करेक्शंस की जाती है उसी सर्जरी क्या संदेश देंगे सर? मैं मिथिलावासियों को यही बोलना चाहूँगा कि हमारा दरभंगा मेडिकल के क्षेत्र में कहीं भी किसी जगह से कम नहीं है। आप निश्चित रूप से जिस काम छोटे छोटे कामों के लिए पहले तो ये बड़ा काम होता था, इस काम के लिए हम लोग बाहर जाते थे, दिल्ली जाते थे और मेट्रोपॉलिटन्स में जाते थे और ह्यूज अमाउंट में वहाँ पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में पैसा लगता था। अब वो सारी की सारी सुविधाएं हमारे दरभंगा में आ गई है और दरभंगा के डॉक्टर भी उस पार्ट में सक्षम कर चुके हैं अपने आप को। उसमें भी हमने अपना रोज द मेडिसिटी की एक अपनी कड़ी जोड़ी है। तो इस पार्ट्स में हमारा पूरी टीम हमारी कॉम्पिटेंट है इस पार्ट्स को काम कर पाने में, जो किसी मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल में हुआ करता था। तो हम दरभंगा के पब्लिक से यही निवेदन करना चाहेंगे कि निश्चित रूप से आप लोग अपने आप को कहीं भड़काने की जरूरत नहीं है। कहीं भी अगर आपको लगे कि आपको किसी प्रकार की गायनेकोलॉजिकल सर्जरी की जरूरत पड़ रही है, गायनेकोलॉजी एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो एडवांस ट्रीटमेंट आपकी दिल्ली में मिल सकती है, मुंबई में मिल सकती है, चेन्नई और कलकत्ता में मिल सकती है, मेट्रोपॉलिटन में मिल सकती है, वो सारा का सारा ट्रीटमेंट आप हमारे दरभंगा में भी पा सकते हैं। हमारा रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर है। मैं डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी, यहाँ की कंसल्टेंट डॉक्टर। आज हम लोग यहाँ पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए हैं विथ हैंड्स ऑन वर्क भी, जिसमें हम लोग अपने दरभंगा के डॉक्टरों, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी सभी जगह से डॉक्टर आमंत्रित हैं और वो लोग आए भी हैं और उन लोगों के साथ मिलकर हम लोग लाइव वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए, जिसमें OT में जो जितनी भी ऑपरेशन हो रही है उसको हम लोग बाहर मॉनिटर के थ्रू अपने डॉक्टर्स को, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इनफर्टिलिटी के कारण, जो बांझपन के कारण है, उस तरह की केसेज हैं जिसको एक बच्चा हो गया दूसरा नहीं हो रहा, मल्टीपल एबॉर्शन हो गया, जिसके बच्चेदानी में गांठ है, जिसका बच्चेदानी चिपक गया, जिसकी ट्यूब ब्लॉक हो गई है, जिसके ओवरी में प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण अंडे सही नहीं बन रहे हैं, इस तरह के केसेस को हमने रखा है। साथ में कुछ वो बच्चेदानी में गांठ वाले केसेस को भी रखा है जिनका लेप्रोस्कोपी से दूरबीन से ही बच्चेदानी हटाई जाएगी। ये सारा लाइव डेमो होगा, सारे लोग इससे प्रशिक्षित होंगे। इनसे डॉक्टरों के मन में होने वाली बहुत सारे क्वेरीज, क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे और आगे उन्हें प्रशिक्षित कर दरभंगा के और बिहार के डिफरेंट क्षेत्र में वो लोग इस तरह के काम कर सकें, इसके लिए नई नई जानकारी देंगे। कहाँ से डॉक्टर आए हैं और कितने मरीज हैं? सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा के डिफरेंट इलाके, मधुबनी,
मधुबनी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स सब लोग आए मैम आजकल का जो ये मॉडर्न लाइफ है हैं। थोड़ी सी लड़कियों में जो अपने कैरियर के प्रति जागरूकता आई है, जिससे कि थोड़ा सा एज बढ़ जाता है, बच्चा होने का उम्र ज़्यादा हो रहा है लड़कियों में, जो कुछ समस्याएं पैदा कर रही हैं। बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है। 30 के आसपास एज में अगर सब कुछ नॉर्मल है तो हो जाता है। 55 एबव होने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो इसके लिए हमने विशेष जानकारी और अपने दरभंगावासी बिहारवासियों के लिए जा रहे हैं, तो मैडम तुरंत के तुरंत बोले कि डेट फाइनल करिए, डेट फाइनल करिए। तो मुझे ये कभी कभी मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे बिहार और झारखंड के मैंने दिग्गजों से, सीनियर मैडम से मेरा मुलाकात और आशीर्वाद मिला है। उन लोग के अंदर ये विजन कहाँ से आता है किस लड़के को मौका देना है या किसी और को या जो भी है। मतलब जैसे मुझे अगर कोई आकर के मिले कि मैं करना चाहता हूँ तो मैं 50 बार सोचूंगा कि इसको हाँ बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन इनके अंदर पता नहीं कुछ ऐसा दूरदर्शी लगा हुआ है जो दूरबीन से भी ऊपर का कुछ इंडोस्कोप है, उनको पता चलता है कि कुछ बेहतर है या जो भी हो। और हमको लगता है कि वो इनकरेजमेंट ही हम लोग को ट्रैक करके यहाँ तक पहुँचा है। और ये इनकरेजमेंट के लिए हम सबों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं और ऐसे ही कृपा बनाए रखिए मैडम लोग। और हम लोग चाहते हैं कि सचमुच में ये किसी एक आदमी का या कोई एक इंस्टीट्यूट का चीज नहीं रहे, हर एक गायनिकोलॉजिस्ट के हाथ में ये जाए। ये बहुत इजी है। मतलब पहले हमने सोचा कि ठीक है कोई भी डॉक्टर बनता है तो अपने क्लिनिक को लेके शुरू होता है, अपना नर्सिंग होम अस्पताल, जो एक बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन उसके बाद लगा कि शायद ऊपर वाला कुछ और जिम्मेदारी की तरफ इशारा है या कुछ है, कोई कहीं से कोई